नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, पहले, दूसरे और तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और आपको मालूम है कि चौथे चरण का मतदान 13 तारीख को होना है और 13 तारीख को 5 सीटों पर मतदान होना है। यानी कि 13 तारीख को उजियारपुर, मुंगेर, बेगूसराय, दरभंगा और समस्तीपुर में मतदान होना है। तो ऐसे में ये जान लेना बेहद जरूरी होता है कि आखिर इन सीटों पर जातीय समीकरण कैसा है। ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर इन सीटों पर किसका पलड़ा भारी है। तो आज इस सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया धन्यवाद बातचीत आपको के लिए। भी। जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे अरुण जी, 13 तारीख पर हम आएंगे जब 5 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन उससे पहले हम जिक्र करेंगे 12 तारीख का। यानी कि ये वो तारीख है जब बिहार आगमन हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्या लगता है, वोटिंग से पहले पीएम का आना बिहार में महागठबंधन के लिए कितना नुकसानदायक साबित हो नहीं, सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री का संयोग से जो कार्यक्रम तय हो रहा है ना, हम्म, 7 चरणों में बिहार की 40 सीटों के लिए चुनाव है। तो पिछली दफा भी आए प्रधानमंत्री, तो कहीं वोटिंग हो रही थी, कहीं मीटिंग हो रही थी। जी। फिर वही संयोग आ गया हम्म, कि 13 तारीख को बिहार में 5 सीटों के लिए मतदान होंगे, वोटिंग होगी। जो सीटों की आपने चर्चा की, हम्म, वो दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, उजियारपुर और मुंगेर। मुंगेर। जी। और 13 तारीख को प्रधानमंत्री की 3 बड़ी रैली होनी है, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में, वैशाली और मुजफ्फरपुर के लिए, और फिर हम्म, सारण जाएंगे। हम्म, और एक दिन पहले पहली बार किसी प्रधानमंत्री का पटना में रोड शो हो रहा है। हम्म, इससे ये समझा जा सकता है कि एनडीए के लिए, जी। बीजेपी के लिए बिहार की 40 सीटों का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। हम्म, ये चर्चा भी करना चाहिए कि 2019 के चुनाव में हम्म, 40 में 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो स्वाभाविक रूप से उन सभी सीटों पर कब्जा बरकरार रखना यही न चुनौती है एनडीए हम्म, के लिए। तो एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जी। पटना में, राजधानी पटना में 2 सीटें हैं, एक पाटलिपुत्र की सीट है और एक और पटना साहिब है। पटना साहिब की सीट है। एक तरफ जहां लालू प्रसाद की बड़ी बेटी राज्यसभा की मेंबर मीसा भारती हम्म, फिर दूसरी बार रामकृपाल के आमने सामने होंगे। रामकृपाल यादव वहां से कैंडिडेट हैं, बिल्कुल। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, हम्म, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। हम्म, और इधर रविशंकर प्रसाद हैं, हम्म, दूसरी बार यहाँ से वो अपनी हम्म, किस्मत आजमा रहे हैं, बिल्कुल जी। जनता का आशीर्वाद लेने के लिए सामने आए हैं। हम्म, और कांग्रेस ने यहाँ से अंशुल अभिजीत। अंशुल अभिजीत को उम्मीदवार बनाया। हम्म, तो तो प्रधानमंत्री की का रोड शो है, हम्म, इन्हीं 2 कैंडिडेट के लिए होगा और यहाँ से संदेश भी जाएगा बिल्कुल बिल्कुल। पूरे बिहार के लिए। हम्म, और ये चौथे चरण के चुनाव के साथ बिहार में आधी सीटों के चुनाव, मतलब 19 सीटों के लिए चुनाव हम्म, पूरी हो जाएंगे। पूरा हो जाएगा जी। और वो चुनाव में जो आपने अभी चर्चा की, 2 हम्म, केंद्रीय मंत्री, देखिए 3 बिल्कुल। चरणों के चुनाव में कोई एक पूर्णिया की सीट बड़ी हॉट सीट हम्म, रही थी। किशनगंज की सीट इसलिए चर्चा में रही कि कांग्रेस, वही सीट थी जो सिर्फ कांग्रेस खाता जीती जहां थी, खुला खाता था खुला था। 2019 में जी। हाँ, बाकी जो और सीटें हैं, अब वो तारिक अनवर के कारण हम्म, कटिहार की सीट चर्चा में रही, नवादा की सीट हम्म, एक तिकोनी लड़ाई हो गई थी वहाँ, बिल्कुल बिल्कुल इसके बिल्कुल। कारण चर्चा। लेकिन ये अभी जो चौथे चरण का चुनाव है, हम्म, 2 केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय से हम्म, फिर किस्मत आजमा रहे हैं। हम्म, और फिर उसी तरह से उजियारपुर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हम्म, नित्यानंद राय कैंडिडेट हैं। एक सीट जो सबों की निगाह में है वो मुंगेर, जहाँ जदयू के बिल्कुल पूर्व हॉट सीट बन अध्यक्ष रही है जी जी ललन जी। सिंह किस्मत आजमा हम्म, रहे हैं। हम्म, और दरभंगा, जो मिथिलांचल की राजधानी हम्म, कहते हैं, उस सीट से गोपाल जी ठाकुर दूसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनका मुकाबला वहाँ राजद के कैंडिडेट पूर्व मंत्री ललित यादव से है। अब सीट टू सीट आप। हम चर्चा हाँ, करेंगे, लेकिन हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि क्या पीएम मोदी के आने के बाद ये जो पूरी हवा है महागठबंधन के पक्ष में, जो कहा जा रहा है कि हवा बह रही है, हवा का रुख बदलेगा? देखिए, अभी क्या रुख से आपका तात्पर्य है? क्या आपको ये जी। लग रहा है? मैं तो मानता हूँ कि बिहार में महागठबंधन के लिए चुनौती है कि खाता खोलना है। हम्म, और ये बात भी प्रारंभ से मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिहार में इस बार का जो चुनाव है, जी 18वीं लोकसभा जी। का, वो एनडीए के लिए चुनौतीपूर्ण है, हम्म, कठिन है। इसलिए कठिन है कि जो 40 में 39 सीट
जो गठबंधन जीते हुए है उस सीट पर कब्जा बरकरार रखना, मुश्किल है। बचाना एक चुनौती होती है। इसलिए ये चुनाव जो है उसमें महागठबंधन कितनी बड़ी चुनौती बनेगा, यही तो देखना है चुनाव में। बिल्कुल। इसलिए मैंने आपसे कहा कि एनडीए ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और प्रधानमंत्री यहाँ रोड शो कर रहे हैं। दूसरे दिन जब कुछ क्षेत्रों में वोटिंग होती रहेगी, कुछ क्षेत्रों में वहाँ रैली होती रहेगी, तो ये निश्चित रूप से तो कहीं न कहीं एनडीए को ताकत मिलेगी। मतलब एक तरफ खोने के लिए बहुत कुछ है और एक तरफ पाने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, एक तरफ खोने के लिए कुछ नहीं है, जी। कुछ है ही नहीं खोने के लिए, खाली हाथ है महागठबंधन। पाने के लिए है उनके पाने के लिए अवसर है जी, और एक तरफ खोने के लिए। और एक तरफ यहाँ कुछ खोने ना खोएं, जी, इसकी लड़ाई है कि हम कुछ नहीं खोएं, जी, जी, मतलब सब कुछ बचाने की चुनौती है। बिल्कुल। तो अब हम एक-एक सीट पर चर्चा करेंगे और शुरुआत करेंगे हम समस्तीपुर लोकसभा सीट से। देखिए, हमें पता है कि समस्तीपुर में आमने-सामने हैं, यानी कि एक तरफ एनडीए की प्रत्याशी हैं शांभवी चौधरी, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी हैं सनी हजारी। क्या लगता है, क्या होने जा रहा है इस बार? ये दो बात, एक तो मैं मानता हूँ कि समस्तीपुर का जो चुनाव है सुरक्षित क्षेत्र है, यहाँ चिराग पासवान का लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट। हाँ, ये चिराग की क्या पहचान बनी है? वो बनी है कि रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत उन्होंने संभाल ली है। जो उनका स्वजातीय वोट है बिहार में, जो पासवान जाति का वोट है, उस पर कहीं न कहीं चिराग का जादू है। यही इसी चीज को, तथ्य को स्वीकार करते हुए आपने देखा कि पशुपति पारस की जगह प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने गले लगाया है चिराग को। और चिराग ने जो पारिवारिक झगड़ा था उसमें एक सिर्फ एमपी को, जो वैशाली की एमपी हैं वीणा देवी, उनको छोड़कर सबको निपटा दिया है। यहाँ तक कि वो अपने चचेरे भाई न हैं, प्रिंस जो अभी समस्तीपुर के सिटिंग एमपी हैं, बेटिकट हो गए, सड़क पर हो गए, चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। अब वहाँ चिराग पासवान ने एक प्रयोग किया कि अपने स्वजातीय को नहीं, अशोक चौधरी की पुत्री शांभवी चौधरी को दिया है। और दूसरी तरफ उन्हीं के परिवार के चिराग से जो महेश्वर हजारी हैं, कभी रामविलास जी का बचपन लालन पालन का निकट रिश्तेदार हैं वो, और उनके महेश्वर हजारी के सुपुत्र सनी हजारी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। तो नीतीश कैबिनेट के दो मंत्रियों के एक बेटे और एक की बिटिया चुनाव लड़ रही है, तो एक तो वहाँ ये द्वंद्व है। दूसरी तरफ जो सत्तारूढ़ दल का कोई मिनिस्टर का बेटा लड़ रहा है विपक्ष से। देखिए, एक परिवार में कोई पति पत्नी भी दो पार्टी में हो सकती है, बाप बेटा भी हो सकता है, दो भाई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ लिगेसी का सवाल सिर्फ नहीं है, महेश्वर हजारी की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और बेटे के लिए वो खुलकर तो नहीं, लेकिन निश्चित रूप से अपने बेटे के लिए वो वहाँ सब कुछ कर रहे हैं। इसी के चलते तो नीतीश कुमार ने मन से ही ऐलान कर दिया, जल्द छुटकारा पाएंगे। हाँ, वो चुनाव के बाद ही कहा कि हम मुक्ति पालेंगे इनसे। तो मतलब अब तो बात हो गई है कि समस्तीपुर का नतीजा जो हो, मतलब वहाँ कांग्रेस जीते या हारे, महेश्वर हजार की कुर्सी तय हो गई है कि अब वो उनकी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। बिल्कुल जी। अब वो दोनों के चुनाव, किसका पलड़ा भारी है, सनी हजारी का या फिर शांभवी का? देखिए, अभी कुल मिला जुला कर वहाँ की जो तस्वीर उभरी है, नरेंद्र मोदी का नाम, काम और चेहरा, और फिर नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा, और फिर वहाँ जो एक माहौल बना है कि यदि दलित वर्ग से आती हैं शांभवी चौधरी, और उनके ससुर किशोर कुणाल ने भी वहाँ एड़ी चोटी एक कर रखी है, वो उनका इलाका भी है। तो कुल मिला जुला कर अभी लगता है, हाँ, बिल्कुल। अभी वहाँ की जो तस्वीर है वो ये लिखती है कि शांभवी चौधरी का अभी कहीं ना पलड़ा भारी है, भारी दिख रहा है। चलिए, हम दूसरी सीट का जिक्र करेंगे और दूसरी सीट है उजियारपुर की सीट। आपको मालूम है कि ये भी सीट हॉट सीट बनी हुई है और यहाँ पर एक तरफ है नित्यानंद राय और दूसरी तरफ है आलोक मेहता। नित्यानंद राय यहाँ से हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं आलोक मेहता ने भी यहाँ पर ताकत झोंक दी है। क्या लग रहा है, यहाँ क्या होने जा रहा है? भी वहाँ से लोकसभा सदस्य रह चुके हैं बिहार में, खासकर राजद के एक प्रमुख चेहरा हैं, यहाँ बिहार में मंत्री थे। तो अब इस बार किस्मत लड़ा रहे हैं। दो पिछड़ों की लड़ाई है, और वो एक कुशवाहा जाति के हैं, एक यादव हैं। यादव चेहरा कुमेर नित्यानंद राय की भी एक शख्सियत है, बीजेपी के एक प्रमुख कद्दावर नेता हैं, बिहार भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं। आपको याद होगा पिछले चुनाव में तो सीएम के चेहरा बन रहे थे। तो एक अपनी
उनकी शख्सियत है और वो सीधी लड़ाई है। अभी जो बातें उभरी हैं वहाँ मुकाबला कड़ा है। मुकाबला कड़ा हाँ, है। अब उसमें नित्यानंद राय हैट्रिक लगाने में कामयाब होंगे जी, 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 जी। या फिर राजद जो है हुँ, आलोक मेहता लालू प्रसाद का जो वोट समीकरण है, हुँ, यादव मुस्लिम के अलावा कुशवाहा को साधने की भरसक हुँ, कोशिश। हुँ, तो कुल मिला-जुला करके अब कितना ही दमखम दिखाते हैं वो देखना होगा। वो वो देखना होगा। मतदान के दिन मतदाता पर लेकिन छोड़िए, मतलब लेकिन आपको ये लग रहा है कि वहाँ पर जो है कांटे की टक्कर कांटे की ज़रूर लड़ाई होगी। है निश्चित रूप से। जी, कांटे की लड़ाई है। अच्छा ये भी कहा जाता है उजियारपुर के बारे में अरुण जी कि उजियारपुर के जीत का रास्ता धमौन से होकर जाता है और धमौन जो है वो वहाँ पर यादवों का सबसे बड़ा गांव है और बीते दिन लाइव सिटीज की टीम वहां पर भी पहुंची थी। वहां पर यादवों ने भी ठान लिया है इस बार कि नित्यानंद राय को जिताना है। वो तो आपने यानी कि इस बार लालू तेजस्वी की नहीं सुन रहे हैं तो वहां के आपने तो यादव। सिग्नल ही दे दिया तब तो आपने। जी मतलब दमोह कि क्या वाकई लग रहा है खेल होने जा रहा नहीं, है नहीं, फिर? समस्तीपुर में दमोह एक जिसको कहिए कि जी यादवों का दुर्ग कहा जाता है, बिल्कुल किला बिल्कुल। कहा जाता है। हम्म। और वहाँ से जो ध्वनि आपने बताई, बिल्कुल जी। ग्राउंड ज़ीरो से जो आप रिपोर्ट बता रही हैं, हुँ। तो इससे तो स्पष्ट है कि स्वजातीय मतदाता जो हैं, वो लालू को नहीं, बिल्कुल। नित्यानंद राय के प्रति हुँ, मुखातिब हुँ। हैं। तो इससे तो मतलब स्पष्ट खेल होता है। हो गया महागठबंधन हाँ, के तब साथ? तो इसी हिसाब से। जी। और जो मैंने आपसे कहा कि नित्यानंद राय का जो बीजेपी में चेहरा है, हुँ, तो वो सीएम के चेहरा थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हुँ, कुल मिला-जुला करके निश्चित रूप से वहाँ जो दमोह की आपने चर्चा की, हुँ, दमोह का जो पल्स है, पीपुल्स पल्स हुँ। आपने बताई। मूड और मिजाज मैं हाँ, तो बोला इससे हूँ। स्पष्ट है जी। आप बता रही हैं कि हुँ। नित्यानंद राय कहीं न कहीं इस दौर में आगे दिख रहे हैं। आगे देख रहे हैं क्योंकि यादवों ने भी इस बार ठान लिया है। चलिए अब हम तीसरी सीट का जिक्र करेंगे और तीसरी सीट जिसका हम जिक्र करेंगे उससे पहले एक हम वायरल वीडियो की भी चर्चा करेंगे। तीसरी सीट है बेगूसराय की सीट और ये वायरल वीडियो है गिरिराज सिंह का। आपने भी देखा होगा अरुण जी कि किस तरह से बेगूसराय में गिरिराज सिंह का जमकर विरोध हो रहा है। इस वायरल वीडियो को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो कहीं कोई जो कैंडिडेट होता है ना, हुँ, तो उसके खिलाफ कुछ लोग इस तरह की बातें होती है। हुँ, देखिए, वहाँ लड़ाई अब सीधी कहते हैं कि बिहार में हुँ, बेगूसराय को लेनिनग्राद मानते हैं लोग। कम्युनिस्टों का वो एक गढ़ माना जाता है। कभी वहाँ कम्युनिस्ट के कई एमएलए, खुद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह भी वहाँ हुए थे। हुँ, और बहुत राजनीतिक रूप से बहुत बेगूसराय एक सक्रिय। हाँ, स्पीकिंग एरिया जी, कहा जी, जाता जी। है। अब उस चुनाव में 2014 के चुनाव में वहाँ भोला सिंह एमपी हुए थे। जी, गिरिराज सिंह तब वो नवादा से एमपी नवादा थे। से। जी। 2019 के चुनाव में इन्होंने कन्हैया कुमार वर्सेस हाँ, गिरिराज हुआ और सिंह। उसमें 4 लाख से अधिक वोट से हुँ, गिरिराज सिंह की जीत हुई। पटखनी देते थे हाँ, कन्हैया को। अब इस बार जी, सीपीआई ने वहाँ एक प्रयोग किया है, लालू प्रसाद अवधेश ने। राय। अवधेश राय वो यादव हैं जी, और अब वहाँ एक तरह से कहिए कि सब कुछ के अलावा हुँ, अब वो वर्ग की लड़ाई नहीं है, हुँ। जात की लड़ाई है। जातीय गोलबंदी करके जात की लड़ाई हो और गई क्या, है बेगूसराय में। मतदाताओं को साधने के लिए उसी आधार पर कोशिश हो जी, रही जी, है। जी। अब कौन कौन मजबूत स्थिति में दिखाई दे ये रहा है? बेगूसराय को तो भूमिहारों का मजबूत गढ़ ना लोग कहते हुँ, हैं। हुँ, हुँ, अब तो अब एक स्थिति ऐसी जब दिख रही है तो समझा जा हुँ, सकता है हुँ। कि एक तो अगलो पीछो की लड़ाई। लड़ाई बिल्कुल। हुँ, अब इस स्थिति में अब सम्राट चौधरी भी जिस समाज से आते हुँ। हैं उन्हें भी अपनी ताकत दिखानी है। बिल्कुल, बिल्कुल, और जी। अभी इधर बीजेपी जो है कई अति पिछड़ी जाति को साधने के लिए परिषद में, हुँ, राज्यसभा में हुँ, इन्हीं सब उद्देश्य से न कर रही है। हुँ, तो कुल मिला-जुला कर इसका रिफ्लेक्शन तो चुनाव में वह पूरी ताकत लगा दी है हुँ, बीजेपी ने हुँ। गिरिराज सिंह को फिर अवधेश राय ने भी ताकत लगा दी है। लगाएँगे ना, अवधेश जी, राय क्यों नहीं जी। लगाएँगे? हुँ। दूसरा उनका भी महागठबंधन कम्युनिस्ट टच इसको तो लेफ्ट का भी गढ़ नहीं, कहा नहीं लेफ्ट जाता तो है। कही मैंने आपसे जी, लेनिनग्राद की चर्चा मैंने की। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कुल मिलाकर के हुँ, जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, हुँ, उनको लालू प्रसाद ने जो एक सामाजिक समीकरण उनका अंबाई है, मुस्लिम यादव है बिल्कुल, जी। और फिर जो एक कम्युनिस्टों का गढ़ हुँ, जिसको कहा संगठन है वहाँ उनके हुँ, वर्कर्स हैं, बिल्कुल, जी। तो एक लड़ाई है वहाँ, हुँ, लेकिन कुल लड़ाई लेकिन में बहुत सारे वीडियोज़ भी वहाँ से वायरल देखिए हुए ये हैं सारी अरुण जी। वीडियो है कुछ कि गिरिराज सिंह ऐसे भी जी। आप जानते हैं कि अपने बड़बोलेपन के लिए हुँ, जाने हुँ, जाते हैं। हुँ, हुँ। हमेशा वो हमलावर रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो लड़ाई फायर ब्रांड नेता हैं लेकिन मुझे बीजेपी। लगता है कि बेगूसराय की सीट हाँ, अभी बीजेपी के लिए सेफ सीट समझी मतलब जाती कि गिरिराज सिंह के ही है। पास हाँ, रहेगी बिल्कुल, बेगूसराय की बिल्कुल। सीट।
फिलहाल मुझे तो यही दिखता है यही वहाँ। दिखाई देता है आपको। अब हम चौथी सीट का जिक्र करेंगे और चौथी सीट है दरभंगा की सीट। यहाँ पर एनडीए के प्रत्याशी हैं गोपाल जी ठाकुर, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी हैं ललित यादव। क्या लगता है इस बार दरभंगा फतेह कौन करने देखिए जा पिछले चुनाव में तो वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट होते थे महागठबंधन रहा है? से, एक तरफ ब्राह्मण है, दूसरा तरफ एमवाई है, बिल्कुल बिल्कुल जी। यही कॉम्बिनेशन की लड़ाई ना है वहाँ। तो कुल मिला जुला कर देखिए एनडीए के लिए हम्म, जो सहारा है वो फिर नरेंद्र मोदी का नाम, काम और चेहरा। बिल्कुल जी। एक सब कैंडिडेट चाहे वो दरभंगा के हों, बेगूसराय के हों या फिर पूरे देश भर में, एक तरफ कहीं ना कहीं ये चुनाव ही लड़ा जा रहा है नरेंद्र मोदी के नाम पर। बिल्कुल, फिर 400 के पार और तीसरी बार नरेंद्र मोदी। मोदी सरकार जी। तो अभी यही सहारा है दरभंगा में। कुल मिला जुला कर इस स्थिति में अभी गोपाल जी ठाकुर का भी कम विरोध नहीं हुआ है। हाँ, विरोध हुआ है लेकिन जी। लड़ाई वहाँ कांटे की है। कांटे की है हाँ, लड़ाई जी। फिलहाल टक्कर वाली हाँ लड़ाई। टक्कर वाली लड़ाई है। और अभी चुनाव के मतदान के हाँ, पहले हाँ। किसी को आगे पीछे करना, जो अभी दरभंगा की तस्वीर अभी उभरी है उसमें मुझे लगता है कि वहाँ जनता को 13 मई को जो जनता का आशीर्वाद मतदान किसको कर होता है लेना उसका जी। हमको इंतजार करना चाहिए। इंतजार करना लेकिन चाहिए। ये आप कह सकते हैं लड़ाई सीधी है और कांटे की लड़ाई है। कांटे की लड़ाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब हम आखिरी सीट का जिक्र करेंगे और आखिरी सीट है हॉट सीट, यानी कि मुंगेर की सीट। सबको पता है कि यहाँ पर एक तरफ कुख्यात अपराधी अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी मैदान में है और दूसरी तरफ मैदान में है ललन सिंह। क्या होने जा रहा है इस बार? देखिए ये 18वीं लोकसभा के चुनाव में जो चौथा चरण का चुनाव है ना, पूरे देश में 96 सीटों के लिए वोटिंग होगी 13 को। उसमें खासकर बिहार की जो सीट की आपने चर्चा की, तो पूरे देश की निगाह टंगी है। बिल्कुल ये ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। पिछले दिनों जब वो जदयू और बीजेपी का रिश्ता गड़बड़ हो गया था, तो आपने देखा पार्लियामेंट में किस तरह से अमित शाह गरजे थे। बाद के दिनों में फिर वहाँ अमित शाह गए थे मुंगेर, बिल्कुल जी। तो मुंगेर की सीट साधनी थी। अब सब कुछ पाला बदल गया, सब कुछ बदला 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 हुआ है। अब तो फिर प्रधानमंत्री गए मुंगेर और उन्हें जनता से आशीर्वाद मांगा और विभिन्न जाति समूह चिराग ललन साथ सब में गए दिखे और सबको साधने के लिए प्रधानमंत्री ने अररिया के बाद वो दूसरी मुंगेर की सभा थी जहाँ कुछ जाति विशेष का नाम लेकर के और उन्हें साधने की कोशिश की। मतलब ये इसलिए मैंने बताया आपको कि मुंगेर एनडीए के लिए कितना महत्वपूर्ण सीट हो गई है। फिर भी आप कहेंगे कि ललन सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है और जो अब अशोक महतो की पत्नी को लड़ाया जा रहा है, वहाँ भी लड़ाई अगले पिछड़े की लड़ाई हो गई है। और अब उस ललन सिंह के लिए अभी पूर्व विधायक अनंत सिंह का पैरोल पर बाहर आना एक गजब तरीके से फील्डिंग करते हैं, तो एक तो कितना फायदेमंद साबित होगा। देखिए हर फायदा भी है और नुकसान भी होता है। हर चीज का तो दोनों पक्ष देखना होगा। जहाँ अनंत सिंह के बाहर आने के बाद उनके लोग चार्ज हो गए, जो कहीं कोई कमी कोर कसर शिकवा शिकायत ललन सिंह के उनके बॉडी लैंग्वेज के कारण या और अपेक्षा के कारण एक सिटिंग एमपी के प्रति ऐसे भी कुछ एंटी, लेकिन वो भरसक अनंत सिंह के बाहर आने से और क्षेत्र भ्रमण से मरहम लग हाँ, उन्होंने तो कहा कि भाई हम तो कोई झंडा वंडा लेके प्रचार कर नहीं रहे हैं, हम तो अपने जनसंपर्क अभियान में। लेकिन बहुत ख्याल वो मीडिया से लगातार मिलते रहे और कहा कि भाई नीतीश कुमार को भगवान कहा। और फिर ललन सिंह ने भी पब्लिक मीटिंग में उनको छोटे सरकार कहा। वो न्याय करते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा की, करना ही था। इवन प्रधान अति मुख्यमंत्री ने भी उसी ढंग से प्रशंसा की अनंत सिंह की। लेकिन अनंत सिंह ने क्या बाहर आकर महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया है? देखिए मैं मानता हूं कि एनडीए का ललन सिंह के लिए माहौल बना दिया है। माहौल बना दिया है, लेकिन इसका नुकसान होगा महागठबंधन। अब देखिए इसकी प्रतिक्रिया भी ना होगी। मैंने आपसे कहा जो सवाल है, एक का यदि बनाएंगे तो दूसरे का तो निश्चित रूप से ना उसकी प्रतिक्रिया होगी। उस प्रतिक्रिया में उधर से क्या तैयारी है, क्या रिस्पॉन्स है, वो अपने लोगों को देखिए। वहां भी नीतीश कुमार के लिए लिटमस टेस्ट है मुंगेर की सीट। उनके 35-36 साल के राजनीतिक दोस्ती रही है नीतीश कुमार ललन सिंह में। लेकिन इस बार का चुनाव अब नीतीश कुमार का जो सामाजिक जनाधार है, जिसको आप लवकुश कहते हैं, अति पिछड़ा कहते हैं, वो किधर ट्रेवल करेगा, बड़ा सवाल ये है। इसलिए कि अशोक महतो कुर्मी हैं, उनकी नवविवाहिता पत्नी
धानुक जाति से आती हैं। जी। ये जो अभी तक लोग समझते हैं, मानते हैं कि भाई नालंदा, शेखपुरा, नवादा, इन क्षेत्रों में खास करके देखिए ये कंस्टिट्यूंसी तो अशोक महतो का वो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं रहा था। कहीं जिन कारणों से वो उभरे या नाम हुआ, वो क्षेत्र था वारसलीगंज का, नवादा शेखपुरा का क्षेत्र था। लेकिन अभी चुनावी रंग में लालू प्रसाद ने जो एक सामाजिक समीकरण जो बना दिया वहाँ, ललन सिंह के सामने तो एक कठिन चुनौती जरूर पेश कर दी है। लड़ाई वहाँ मैं मानता हूँ कि लड़ाई कांटे की है, और इसमें अब ललन सिंह के लिए वो हैट्रिक लगाते हैं। पिछली बार तो अनंत सिंह की पत्नी कांग्रेस की कैंडिडेट थी। देखिए कैसे कहते हैं कि राजनीति में न अस्थायी दोस्ती होती है, न दुश्मनी होती है, और दोनों का एक दूसरे के प्रति ख्याल, बातें, बदले सब कुछ अब तो अतीत की बातें हो मतलब, लेकिन आप ये मानते हैं कि आनंद सिंह ने ललन सिंह के लिए माहौल तो मुंगेर में बिल्कुल बना वो दिया है, इसमें पिच तैयार कर हाँ, दिया है। तो एक माहौल तो नहीं जो तो गर्माहट ला दी, गर्माहट ला दी। ये तो है ही। अब कुल मिलाकर के मुंगेर में फिर वही कहेंगे कि 13 मई को वहाँ का जनता का क्या आशीर्वाद किसे मिलता है, इसका इंतजार कीजिए। ये आप कह सकते हैं। मैं मानता हूँ कि ललन सिंह के लिए इस बार की जो लड़ाई है वो कड़ी लड़ाई है। कड़ी लड़ाई है। तो चलिए अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन तफसील से हम लोगों ने चर्चा की है, और चर्चा की है उन 5 सीटों की जहां पर 13 तारीख को मतदान होना है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।